हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर। सिलेक्शन गुरुज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और हर रोज़ की तरह जैसा कि आपको बताया गया है कि इंग्लिश स्पेशल में लेकर आता हूँ आपके लिए, जैसे कि नाउंस प्रोनाउंस चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो भी डिफिनेशन बताए गए हैं बहुत सरल तरीके से, और जो भी वहाँ पर प्रैक्टिस से बताए गए हैं बहुत से ट्रिकी भाषा में बताए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे जीडी के स्पेशल बैच आपके लिए चलाए जाते हैं, सिलेक्शन बैच के नाम से जो चलाए जा रहे हैं स्पेशल, जो कि सुबह सतीश सर लेकर आते हैं। फिर उसके बाद रीजनिंग 7 बजे योगेश सर लेकर आते हैं। फिर उसके बाद 8 बजे सुबह मैथमेटिक्स दीपक सर लेकर आते हैं। फिर उसके बाद हिंदी का जयशंकर सर लेकर आते हैं। तो आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा जीडी का। उसके साथ ही साथ शाम को 7 बजे मैं खुद भरत सर इंग्लिश चैप्टर वाइज लेकर आता हूँ। उसके बाद मैथ का जल्द से जल्द चैप्टर वाइज ये भी शुरू होगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा और एक एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब कर आया है तो आप यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि हम जो टीम वर्क कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को चूज कर काम कर रहा है, जैसे कि जो एग्ज़ाम के लेवल है हाई टू एडवांस, उसको देखते हुए यहाँ पर काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अभी तक हम पार्ट 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं। ये नंबर 5 है वर्ब का, जो कि अभी कन्फ्यूजिंग वर्ब का जो कि लास्ट आपका ये पार्ट रहेगा। इसके बारे में आज हम जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब ध्यान से सोचिए और समझिएगा, ठीक है। अगर नए हैं, अगर हमारे चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलते स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है रैन। ठीक है, रैन का मतलब यहाँ पर देखिए, एक होता है REIN, ये आपका वर्ब भी है और नाउन भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका लगाम। ठीक है, क्या होता है लगाम या फिर लगाम लगाना। अगर आपका नाउन है तो समझ जाइएगा उसका आपके क्या हो जाएगा लगाम। अगर आपका वर्ब है तो क्या हो जाएगा लगाम लगाना होता है। ओके, एक ही चीज़ के ध्यान दीजिएगा। अगला इसके बाद है REIGN आ गया, GEN आ गया प्रभु, तो आपका नाउन है। ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब शासन। क्या होता है शासन, क्या हो जाएगा शासन। मीनिंग ध्यान दीजिएगा, REIGN ये आपका होमोफोन्स हैं, पहले बता दे रहा हूँ, ये होमोफोन्स है, उसी से रिलेटेड सब बताया जा रहा है। ओके, REIN रेन अगर आ गया, वो अगर वर्ब है तो आपका क्या हो जाएगा शासन हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि जैसे कि बताया जाता है कि देयर वाज ए किंग्स ही रेन आता है ना, तो इस तरीके से आता है जो शब्द ये रेन, तो आपका क्या होता है रेन का मतलब यहाँ पर शासन से मतलब होता है। क्या होता है शासन से मतलब है। ओके, तो पहला भी दूसरा भी डन हो गया। तीसरा यहाँ पर दिया है रैन। रैन मतलब आपका नाउंस और वर्ब दोनों साथ साथ में आते हैं। इसका एक का मतलब हो जाएगा, अगर नाउंस के अर्थ में आता है तो एक का हो जाएगा का बारिश। क्या हो जाएगा अर्थ बारिश, और दूसरा हो जाएगा बारिश होना। क्या हो जाएगा बारिश होना हो जाएगा, है ना अंतर। RAIN कितना ईजी था। उसके बाद आपका प्रोसीड वर्ब है, आपका PROC के बाद EE के बाद D है। आपका वर्ब शब्द है प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना। क्या हो जाएगा आगे बढ़ना हो जाएगा। प्रोसीड का मतलब ये वर्ब में लेते हैं। प्रोसीड ठीक है, प्रोसीड नहीं है प्रीसीड है, PRECEDE प्रीसीड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका वर्ब आता है। इसका मतलब हो जाएगा से पहले। क्या हो जाएगा से पहले। क्या हो जाएगा से पहले हो जाएगा, से पहले आना। पूरा अर्थ लिख दे रहा हूँ, से पहले आना हो जाएगा। किसका हिंदी अर्थ प्रीसीड का। ये भी आपका वर्ब हम इसको लेते हैं इंक्लूड में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करिए कि हाँ सर सेशन अच्छा लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है फिर भी कमेंट करिए सर और अच्छे तरीके से पढ़ाइए, क्योंकि और अच्छे और सरल भाषा में आपको बताया जाएगा। ठीक है, डेजर्ट आ गया अगला मीनिंग। डेजर्ट अगर नाउन शब्द है आपका तो इसका मतलब हो जाता है, अच्छे तरीके से जानते हैं आप लोग, रेगिस्तान। क्या होता है
रेगिस्तान, जहाँ पर क्या हो जाता है, सैंड पाए जाते हैं प्रभु, जैसे सहारा हो गया, थार हो गया, अटाकामा हो गया ना, तो ये सब क्या है, डेजर्ट है। उसके बाद आपका डेजर्टेड, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। DASERTED, डेजर्टेड अगर हो जाए तो आपका क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बालू। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज यहाँ पर और दिया गया है, डेजर्ट के बाद, इसके बाद आपका दिया है डेजर्ट मीनिंग, तीसरा क्या दिया है, तीसरा वर्ड मीनिंग आपको दिया गया है। इसका मतलब पहले छोड़ देता हूँ। इस डेजर्ट का मतलब छोड़ देना होता है। क्या होता है, छोड़ देना होता है। इसका मतलब बालू। ओके, ये डेजर्ट, DASERT, डेजर्ट अगर हम वर्ब के रूप में लेते, देखिए दोनों का सेम मीनिंग है, बट अगर हम वर्ब के रूप में लेते हैं तो उसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, छोड़ देना। क्या हो जाता है, छोड़ देता है। अगर उसको नाउन के रूप में लेते तो उसका क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेगिस्तान। सेम मीनिंग बट क्या है, रिप्लेस उसका अलग अलग है। नाउन के अर्थ में लेते हैं तो रेगिस्तान, वर्ब के रूप में तो छोड़ देना होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है डेजर्ट। अगर हम नाउन के अर्थ में लेते हैं, मीनिंग देखिएगा, DASSERT, फिर सुन लीजिए, DASSERT, डेजर्टेड। यहाँ डेजर्ट है, ये अपन नाउन के सेंस में ले रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कभी कभी नाइट का होता है या फिर ब्रेकफास्ट या फिर लंच होता है, तब खाने के बाद जो भी हम स्वीट लेते हैं तो वही क्या होता है, आपका डेजर्टेड होता है। क्या जाता है, डेजर्टेड होता है। ठीक है, तो 4 आपका ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला इसके बाद है अफेक्ट। क्या होता है, अफेक्ट, AFFECT। अगर ये वर्ब के रूप में हम लेते हैं, इसका मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, प्रभाव डालना या फिर असर डालना। ओके, प्रभाव डालना या फिर असर डालना। अब इसके बाद है इफेक्ट, AFFECT। ये नाउन्स और वर्ब के रूप में लेते हैं, इसका भी अलग अलग सेंस हम ले सकते हैं। अगर हम नाउन के सेंस में लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अर्थ, परिणाम। क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। अगर हम नाउन्स के सेंस में लेते हैं तो किसका, इफेक्ट का। अगर वही हम मान लीजिए वर्ब के सेंस में लेते हैं प्रभु, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रभाव में लाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रभाव में लाना होता है। क्या होता है, प्रभाव में लाना हो जाएगा। किसका, इफेक्ट का। किसका, इफेक्ट का। ओके। अब इसके बाद है प्रैक्टिस, PRACTICE आ गया। क्या आ गया, CE आ गया, जिसे हम बोलते हैं नाउन के सेंस में ले रहे हैं। किसके सेंस में ले रहे हैं, नाउन के सेंस में ले रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, अभ्यास। क्या हो जाएगा, अभ्यास। नाउन के सेंस में ले रहे हैं, अभ्यास बोल सकते हैं। ओके, या फिर चलन। क्या बोलते हैं, चलन या फिर अभ्यास बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट करिए, कोई एग्जाम है आपका तो वहाँ पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट करिए, मतलब अभ्यास करिए। ठीक है, हर चीज़ का क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, तो वहाँ पर नाउन को लेते हैं। अब एक चीज़ होता है यहाँ पर प्रैक्टिस। यहाँ पर देखिए मीनिंग PRACTISE आ गया। ये अगर हम वर्ब के सेंस में लेते हैं, किसके सेंस में लेते हैं, वर्ब के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभ्यास करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्यास करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्यास करना हो जाएगा। ओके, इसके भाई हो गया। अगला मीनिंग आपका एडवाइस, ADVICE। अगर हम नाउन के सेंस में लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सलाह हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा, सलाह हो जाएगा। ADVICE। आई इसका हम जो पढ़ेंगे एडवाइज, इसका एडवाइस, इसका एडवाइज, जो यहाँ पर सेंस आता है यहाँ पर स आता है, तो इसका भी हम नाउन के अर्थ में लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ब के सेंस में लेंगे। ठीक है ना, ये वर्ब के सेंस में लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, सलाह दे। ठीक है, देना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सलाह देना। एडवाइज अगर है, जो शब्द आ रहा है तो वो हम वर्ब में लेंगे, उसका जो अर्थ निकले क्या जाएगा, सलाह देना हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4 हो गए। 5 है आपका लूज, LOOSE, एडजेक्टिव के रूप में लेते हैं प्रभु, तो इसका क्या हो जाएगा, ढीला। क्या हो जाएगा, ढीला। कैसे सेंस में आता है, जैसे कि आपने कोई पर्सन को देखा तो वो जो उसने क्लोथेस यूज़ किए हैं, जो वियर किए पहने हैं, तो वो एकदम क्या है, लूज है, जिसे बोलते हैं ढीला ढाला, तो वही सेंस हम लेते हैं इसका। ठीक है ना, तो लूज आपका वही यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है लॉस। क्या होता है, लॉस मतलब जानते हैं नाउन के सेंस में ले रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा,
हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। लास्ट आपका लॉस, ठीक है, लॉस, लूज, ठीक है, सेकेंड फॉर्म बोल सकते हैं लॉस का, इसका मतलब ये हो जाएगा लॉस हो जाएगा। लॉस का मतलब यहाँ पर खोना या फिर हारना, ठीक है, खोना या फिर हारना, लॉस। ये आपका वर्ब के सेंस में ले रहे हैं तो समझ जाइए खोना या फिर हारना होता है। क्या होता है? खोना या फिर हारना होता है। तो यही हमने जो कंफ्यूजिंग वर्ब था आज लास्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ, एक एक बीट यहाँ पर जो भी बताए जा रहे हैं अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ तो वो बताइए कि सर और अच्छी तरीके से बताइए और धीरे बताइए, तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के साथ साथ नोट डाउन भी कीजिए, मतलब लिखिए भी, तभी आपको समझ में आएगा आगे आने दिनों में कि पिछले दिनों में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि आप रिवाइज कर सके, इसलिए मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, अब पढ़ते हैं। आपको 3-3 सेकेंड का समय दिया जाएगा पर क्वेश्चन पर। चलिए पहला क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म्स फ्लोरिज्म्स ड्यूरिंग द ऑफ अशोका। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। जब गौतम बुद्ध थे उस समय, तो उनका उस समय किसका शासन था? सीधी सी बात है, शासन की बात कर रहा है प्रभु, रूल्ड की बात कर रहा है। तो रूल्ड का यहाँ पर हमने बताया नहीं है, तो किसका बताया था? रेन का, इसलिए क्या देंगे? मीनिंग REIGEN भर दीजिए। बुद्धिज्म्स फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ अशोका। जब बुद्धिज्म्स फल फूल रहा था उस समय, उसी के दौरान अशोका शासन था, इसलिए यहाँ पर हम रेन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है इट वाज, उसके बाद ब्लैंक दिया है कैट्स एंड डॉग। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो जाएगा हैविली। क्या हो जाएगा? हैविली। हैविली मतलब बहुत तेजी से। क्या हो जाएगा? बहुत तेजी से आपका हो जाएगा, एडियम फ्रेज के रूप में यहाँ पर हो रहा है इसका अर्थ। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अरे सीधी सी बात है, क्या बहुत तेजी से बरसता है ना, क्या रैनिंग होता है प्रभु। क्या हो जाएगा? रैनिंग। क्या हो जाएगा? रैनिंग। इट वाज रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ईजी था। तीसरा है आपका साइलेंस, उसके बाद ब्लैंक दिया है द स्टॉर्म। चलिए बताइए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। सीरियस बात है, यहाँ पर एक चीज बड़ा अच्छा होगा, प्रेसिडेंट यहाँ होगा। ठीक है, ये देखो मीनिंग आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाले मीनिंग, ये आगे बढ़ना, ये वाला इसका प्रेसीड हो जाएगा, PRECED। मतलब एक कहावत आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो शांति है तूफान आने के पहले की है। तो आने के पहले की मीनिंग हम क्या बताए थे? प्रेसीड से बताए थे ना। ये देखो, ये मीनिंग देखो, ये वाली लास्ट वाली पचवा का PRECEDE वर्ब के रूप में, इसका क्या बताया? से पहले आना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्टॉर्म की बात कर रहा है और साइलेंस की बात है, इसमें क्या समझेगा? प्रेसीड की बात कर रहा है, आने के पहले की बात कर रहा है प्रभु। तो इसमें सीधी सी बात है, हम क्या भरेंगे? प्रेसीड्स, PRECEDES। कितना ईजी था ना। प्रीसीड्स, साइलेंस प्रीसीड द स्टॉर्म, मतलब तूफान के आने की शांति है। ये कितना ईजी था, ये कहावत भी आपका। अगला है आपका नंबर 4 कैन सी, उसके बाद ब्लैंक दिया है विथ दिस लेसन नाउ। क्या हो सकता है बताइए। सीधी सी बात है, बड़ा ईजी है। चलिए मैं बता देता हूँ, चलिए दिखा देता हूँ क्या हो जाएगा आपका। इसी में से आगे बढ़ना है। क्या हो जाएगा? आगे बढ़ना। क्यों हो जाएगा? देखो ध्यान से कैसे बढ़ता था यहाँ पर। कैन सी, क्या वो आगे बढ़ सकती है इस लेसन से अब? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम क्या भर देंगे? प्रोसीड। क्या भर देंगे? प्रोसीड भर देंगे, प्रोसीड। ये देखो मैंने ये वाली है ना, PROCEED वर्ब के रूप में ले रहे हैं। तो कह रहा है कि इस लेसन से, इस पार्ट से अब तुम आगे बढ़ो। तो कैन सी प्रोसीड विद दिस लेसन नाउ। क्या अब वह इस पार्ट से आगे बढ़ेगी, बढ़ सकती है। तो कितना ईजी था ना। अगला क्वेश्चन है कि निशी, उसके बाद ब्लैंक दिया है हर फैमिली। क्या हो सकता है बताइए। एक चीज आपको बताए थे, चलिए देखिए आपको बताते हैं आगे। ये देखो हो जाएगा, ये डिजर्टेड, छोड़ देना होता है। क्या होता है? छोड़ देना होता है। क्यों होगा, कैसे होगा? देखिए ध्यान से। सर नीसी डिजर्टेड हाई फैमिली, किसी की बात कर रहा है कि वो अपने फैमिली को छोड़ दिया। क्या नीसी के बाद हम रनिंग कर सकते हैं? नहीं। प्रीसीड कर सकते हैं क्योंकि नीसी आगे आने वाली पहली है? नहीं।
तो आपको सोचना है, समझना है, यहाँ पर जो जो वर्ड मीनिंग है उसको सोच समझ के बढ़ाना है। अगर हम बताएंगे यहाँ पर क्या, जैसे ये देखो मीनिंग, ये देखो डेजर्ट, डेजर्ट ये वाली मीनिंग, डेजर्ट अगर हम लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, छोड़ देना होता है। क्या होता है, छोड़ देना। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नीसी डेजर्ट, DESERTED, डेजर्टेड। मीनिंग यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिर से साफ साफ, DESERTED, डेजर्टेड। नीसी डेजर्टेड हर फैमिली, नीसी अपने परिवार को छोड़ देती है। ठीक है, कितना इजी था। अगर से सब अच्छा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर ज़रूर लाइक करें, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, हाँ सर समझ में आ रहा है चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द अटाकामा इज़ ए, क्या है अटाकामा? अरे सीधी सी बात है प्रभु, ये क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो सीधे से भरो ना, डेजर्ट। कितना इजी था, DESERT, डेजर्ट। कितना इजी था। अटाकामा हो गया, सहारा हो गया, थार हो गया, ये सब क्या है, डेजर्ट है। क्या है, डेजर्ट है। इसलिए 6 से आपका डन हो गया। स्कीप, उसके बाद ब्लैंक इफ दे वांटेड टू वेट, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। ये डेजर्ट हो जाएगा, ये वाला डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर आप डेजर्ट के मतलब स्वीट की बात कर रहे हैं, अगर आप डेजर्ट करते हैं, स्कीप डेजर्ट, ठीक है, सीधी सी बात है। यदि आप डेजर्ट को, स्वीट को क्या करते हैं, स्कीप करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, हटा देते, तो इफ़ यू वांटेड टू, क्या होना चाहते हैं आप लोग, हाँ क्या होना चाहते हैं, लॉस वेट। ठीक है, अगर आप अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं, खोना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं प्रभु, तो आपको जो स्वीट है, डेजर्ट है, छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये भर देंगे। कितना इजी था। अगला है आपका बैड वीदर। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैड वीदर्स, उसके बाद अफेक्टेड आवर हेल्थ। सीधी सी बात है, अफेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। जो खराब मौसम है हमारे सेहत क्या करते हैं, प्रभाव डालता है। एंड उसके बाद द, उसके बाद क्या हमें हो जाएगा, इसके बाद सीधी सी बात है, प्रभाव पड़ेगा हमें, इफेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें इज कोल्ड कफ हो जाएगा। जैसे ही खराब मौसम होता है तो हमारे स्वास्थ्य पर अफेक्ट करता है, उसके साथ साथ, एंड द इफेक्ट इज कोल्ड कफ, उसके साथ साथ कोल्ड कफ जो भी उस पर इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। कितना इजी था। ओके, नंबर 9 से आपका सी सून, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद ST एक्ट एज द अनटचबिलिटी, कॉमन, उसके बाद ब्लैंक द है, 2 जगह यहाँ पर फिलअप होगा। चलिए क्या होगा यहाँ पर, सीधी सी बात है, इफेक्टेड पढ़ेंगे। सी सून इफेक्टेड, बहुत ही जल्द ही इफेक्टेड होगा, मतलब प्रभावित ढंग से आएगा। जो भी यहाँ पर ST का अनटचबिलिटी, मतलब अछूत की बात नहीं कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जल्द से जल्द कॉमन प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द कॉमन प्रैक्टिस में हो जाएगा। ये CE वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अभ्यास या फिर चलन में हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 9 क्या कर रहा है कि शी शूज इफेक्ट द ST एक्ट इज अनटचबिलिटी, जो भी ST एक्ट है, प्रणाली है, उसकी बात कर रहा है। जो छुआछूत की है उसका जो प्रभाव है ST पर, वो जल्द से जल्द ये क्या हो जाएगा, चलन में हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, PRACTICE कर लीजिएगा। अगर चलन की बात कहे तो CE भरिएगा, लास्ट में क्या भरेंगे, CE भरेंगे प्रभु। यस, ई भिड़ा कर मत आइएगा, हम तो सही किए हैं। मीनिंग का खासकर ध्यान दीजिएगा, किसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो नमक हो जाएगा, सी सून इफेक्ट द ST एक्ट एज अनटचबिलिटी, कॉमन प्रैक्टिस द, इसलिए आपका ये होगा आंसर। नंबर 10 मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्या मैन को परफेक्ट करता है, सीधी सी बात, प्रैक्टिस। कितना ये था, PRACTISE भिड़ाइएगा। क्या बनाएंगे, SE भिड़ाइएगा। ओके, कितना ये था 10 का। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 है, ब्लैंक दिया है, 20 क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या हो गया यहाँ पर।
सीधी सी बात है, यहाँ पर भी पिछले में भी प्रैक्टिस की बात करा, इसमें भी प्रैक्टिस की बात करें कि इस प्रश्नों का क्या करो, अभ्यास करो। क्या करो, अभ्यास करो प्रभु। यहाँ पर भी लिखो ना प्रैक्टिस, PRACTISE, कितना ईजी था। करे कि डोंट, उसके बाद हर, डोंट के बाद ब्लैंक, फिर उसके बाद हर, क्या नहीं करना किसी को। अरे सीधी सी बात है, कह रहे कि किसी को एडवाइज ना करो, ठीक है, उसे एडवाइज ना करो, तो डोंट के बाद एडवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। एडवाइस सो नहीं, एडवाइस जो हो जाएगा। डोंट एडवाइज हर, उसे सलाह मत दो। काजल नीड आवर, काजल को हमारे नीड मतलब किस चीज की नीड है, थार के, एडवाइस की, या फिर डेजर्ट की, या फिर किस चीज की नीड है। सोच समझ के भरिएगा। यहाँ पर जो भी वर्ड मीनिंग आपको बताया गया है, यहाँ पर एक एक चीज आपको, ठीक है, ये रैंड, रैंड्स, प्रीसीड, प्रीसीड्स, इनसे आपको एक एक चीज यहाँ पर फिलअप करने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्या भजेगा, काजल को सीधी सी बात हमारी किसी की जरूरत है, एडवाइस की, एडवाइस जो नहीं, एडवाइस की, तो नाउन शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर वर्ब पहले भिड़ा दे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवाइस। क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। कितना ईजी था ना, काजल नीड आवर एडवाइस हो जाएगा। नंबर 14 है, दिनेश इज वेयरिंग ए शर्ट। शर्ट मतलब क्लोथेज वेयरिंग की बात है, क्लोथेज वेयरिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बताया था, याद है ना, ढीले ढाले का अंग्रेजी लूज, LOOSE। जो दिनेश है, जो कपड़े पहना है, शर्ट जो पहना बहुत ही ढीले ढाले मतलब लूज है। नंबर 15 लास्ट, पाकिस्तान, उसके बाद ब्लैंक दिया है द मैच। पाकिस्तान ने क्या किया, सीधी सी बात है, मैच हार जाता है। क्या करता है, मैच हार जाता है, तो यहाँ पर लॉस्ट का लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म करेंगे, क्योंकि मैच हो चुका है ना, तो पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। चलिए लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये मैं आपको SW के रूप में दे रहा हूँ कि इट इज़ देयर्स, उसका ब्लैंक है, नॉट माइंस, यह उनका है, मेरा नहीं है। क्या हो सकता है। आई होप आज का सेशन बहुत ही आपने एंजॉय किया है, और लास्ट जो क्वेश्चन 16 है आप ज़रूर कमेंट में करेंगे, मुझे पूरे विश्वास है, क्योंकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से और इजी तरीके से बताया जा रहा है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर के साथ सिलेक्शन गुरुजी में। तब तक के लिए बने रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। अगर नए हैं हमारे चैनल, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पेरेंट्स दिख रहे हैं तो अपने बेटे को दिखाइएगा। अगर आप कोई स्टूडेंट्स दिख रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनका भी ये लाभ उठा सके इस क्लास का। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। भरत सकत, जय हिंद, जय भारत।